हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर आप सभी का आपकी अपनी खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरी कल रात की वीडियो क्लिप है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कल मार्केट से आते ही से ही मैंने लक्ष्य की कॉपियों पे कवर चढ़ा दिया था और पंच मशीन लगा के उनको प्रॉपर अच्छे से कर दिया था, नेम स्लिप लगा दी थी। अब नया सेशन स्टार्ट हो गया है, हालांकि ऑनलाइन है, फिर भी मैं प्रॉपर कॉपियाँ बनवा के उसमें राइट करवाऊंगी। और जो भी टीचर इनको पढ़ाती हैं, इनकी ऑनलाइन क्लासेस लेती हैं, तो उनको इनकी कॉपी प्रॉपर दिखवाया करूंगी, चेक करवाया करूंगी। और इनको जो भी चीज़ें वो पढ़ाएंगी उनको लर्न करवा के उनको ही सुनवाया करूंगी, जिससे लक्ष्य की पढ़ाई जो है वो प्रॉपर हो जाए। बाकी बच्चे तो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वो घर से ही पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन मेरा लक्ष्य जो है वो स्कूल जाकर सिंगल एक बच्चा पढ़ाई करेगा। वो भी एक मैडम एक ही बच्चे को पढ़ाएंगी, इस तरीके से होगा उनका। तो मैंने उनकी कॉपियों पे कवर चढ़ा दिया है। वैसे तो बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो बच्चों से ज़्यादा उनके माँ बाप ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। नया बैग, नया कॉपी किताबें और नया कंपास, सब चीज़ें नई नई रहती हैं और बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते हैं नई यूनिफॉर्म पहना के। तो जितना तो बच्चा खुश होता होगा उससे कहीं ज़्यादा उसके माँ बाप खुश होते हैं। आज मैं भी लक्ष्य की कॉपियों में कवर चढ़ाने में बहुत ही खुश हो रही थी और मुझे अपना टाइम याद आ रहा था। कॉपियों पे मैंने कवर चढ़ा दिया है और मैं अब उनका जो नेम स्लिप लगाई जाती है उन पर उनका नेम डाल देती हूँ। प्रॉपर उनकी कॉपियाँ हो जाएंगी तो अपना राइट करेंगे, कॉपियों में लर्न करेंगे। बुक्स अभी रह गई, जब तक बुक्स आएंगी मैंने कहा तब तक कॉपी ले लेते हैं और उन पे राइट करना स्टार्ट हो जाएगा, उनका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि एक दो दिन का निकल भी गया है, मोबाइल पे आया था तो मैं उसको भी प्रॉपर करवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा कर लेते हैं लक्ष्य तो अपना टाइम से बैठ के कर लेते हैं, याद भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉपियों में कवर चढ़ा दिए हैं। अभी 3 कॉपियाँ हैं, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स की। ईवीएस की कॉपी अभी बाकी है, वो भी लेनी है, तो वो भी इनका हो जाएगा। जीके, कंप्यूटर और मोरल की भी कॉपियाँ बनेगी। उनकी जब पढ़ाई होगी तो उनकी भी कॉपियाँ लेके उनका कोर्स लिखवाते जाएंगे धीरे धीरे करके। तो ये मेरी कल की वीडियो क्लिप थी, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। और यहाँ पर कॉपियों पे कवर चढ़ते ही लक्ष्य की पढ़ाई स्टार्ट हो गई है। चैप्टर 1 है हिज ड्रीम टू फ्लाई, उसके हार्ड वर्ड राइट कर रहे हैं। मोबाइल मैंने अपना दे दिया इनको कि तुम इससे देख देख के लिखते जाओ जब तक मैं और कुछ काम कर लेती हूँ। तो ये अपना न्यू पेंसिल और न्यू कॉपी पे राइट कर रहे हैं हार्ड वर्ड्स, और तुरंत ही इन्होंने याद करके भी सुना दिए थे। मेरे बेटे की एक बात सबसे अलग है, जब तक वो नहीं पढ़ेगा वो पढ़ने बैठेगा तो वो प्रॉपर सब राइट करके दिखाता है और लर्न करके भी दिखाता है। और सबसे ख़ास बात तो ये है कि मस्ती करने में नंबर 1 है और खाना खाने में बिल्कुल 0 है। तो इस तरीके से लक्ष्य की पढ़ाई चल रही है दोस्तों। ये मेरी नेक्स्ट डे मंडे की वीडियो क्लिप है दोस्तों। मैं हर मंडे को भगवान भोलेनाथ के मंदिर में दिया लगाने जाती हूँ। हम लोग जब उज्जैन गए थे तो वहाँ पे काल सर्पदोष की पूजा करवाई थी, तो वहाँ के पंडित जी ने दिया लगाने के लिए बोला था। उन्होंने सिर्फ 7 सोमवार दिया लगाने के लिए बोला था, लेकिन भोलेनाथ के मंदिर में आके हमें इतना अच्छा लगा, इतना मन रमा हमारा कि हम लोग हर सोमवार को ही घी का दीपक चढ़ाने भोलेनाथ के मंदिर में आते हैं और शिव चालीसा का पाठ करते हैं। सभी भगवान विराजे हुए हैं इस मंदिर में। बहुत ही अच्छा और शांत वातावरण है, बहुत बड़ा मंदिर है। दयाल बिरधु संहारी हरहुनाथ मम संकट हारी। दीन दयाल बिरधु संहारी हरहुनाथ मम संकट हारी। जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव मेरे भोलेनाथ सदा शिव। अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुणासन हंसासन गरुणासन। 10 वाहन साजे ओम हर 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज थे।
गुड इवनिंग दोस्तों, इस समय शाम के 7:30 बज रहे हैं और मैं भोलेनाथ के दरबार में दिया लगाने आई हूँ। मैं हर सोमवार को दिया चढ़ाने आती हूँ। आज हस्बैंड, वैसे तो हस्बैंड और बच्चा दोनों साथ ही आते हैं, तीनों लोग साथ में आते हैं। आज उनके पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है। वैसे मैं वेट कर रही थी उनका कि वो जाए तो हम लोग साथ में दिया लगाने जाएंगे, लेकिन आज पेट दुख रहा है उनका तो वो नहीं आ पाए, मैं अकेले ही आई हूँ। भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर लीजिए सभी लोग, सभी भगवान बैठे हैं। ये आप देख रहे हैं राम दरबार है और माता गौरी और भोले बाबा हैं और यहाँ पर राधे कृष्ण विराजे हुए हैं और वहाँ लास्ट में हमारी दुर्गे मैया बैठी हुई हैं। तो मंदिर से आने के बाद मैं तुरंत ही काम करने लगी, क्योंकि 7:30 तो पहले ही बज चुका था, 8 बज चुके थे। तो मैंने दाल बनाई है और रोटियां बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड को ज्वार की रोटियां खानी है। यहाँ पर दाल बन रही है, दाल बन के तैयार हो गई है। तो अब मैं बघार लगा रही हूँ दाल में, जिसके लिए मैंने घी लिया है, देसी घी, और उसमें थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी महीन वाली राई, और हींग अवेलेबल नहीं है, वैसे हींग भी डाली जाती है। इसके बाद इसमें मैं कटा हुआ मिर्ची और प्याज इसमें ऐड करूँगी। उसको भी अच्छी तरीके से भून के, ये प्याज और हरी मिर्ची भी डाल दी है, उसको भी अच्छी तरीके से भून के दाल में तड़का लगाएंगे। मैं दाल बनाते समय उसमें टमाटर एक डाल देती हूँ और लाल मिर्ची, सफ़ेद नमक और थोड़ी सी हल्दी। तो दाल बन जाती है कुकर में। और ये प्याज भुन चुकी है तो मैंने इसमें बघार लगा दी है दाल में। तुअर की दाल बनाई है। वैसे मैंने आज दाल बहुत ही थोड़ी सी बनाई है, अगर चावल रहता है तो फिर ज़्यादा बना लेते हैं। सिर्फ रोटी ही खानी है, सिर्फ थोड़ी सी दाल बनाई है हम लोगों ने। और ये ज्वार की रोटी मैं बना रही हूँ उनके लिए कड़क कड़क। मैं बोल रही हूँ पेट दुख रहा है फिर भी ज्वार की रोटी खाएंगे, वो भी इतनी कड़क कड़क। बोले नहीं मैं खा लूँगा, तो फिर मैंने उनके लिए बना दी है। वो उनके खाने के बाद ये मैंने अपनी थाली लगाई है। तुअर की दाल, रोटी, आलू के पापड़ और अचार। तो आइए दोस्तों आप भी खा लीजिए। इस समय रात के 10:30 बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ अदरक और गुड़ की चाशनी। आज सुबह से ही लक्ष्य को जो है वो खांसी उड़ रही है। खांसी के साथ साथ ही बहुत सारी छींकें आ रही हैं। अभी 2 दिन पहले दवा लेके आए हैं बुखार की, अब इनको खांसी स्टार्ट हो गई है और छींकें स्टार्ट हो गई है। तो मैं बना ले रही हूँ गुड़। गुड़ देखो कितना सारा निकाला है अभी लाए हैं इसके पापा। और ये अदरक की गुड़ और अदरक को मिक्स करके चाशनी बनती है, तो खिलाएंगे उसको तो सुबह तक आराम पड़ जाएगा। मेरी मम्मी भी खूब बनाती थी, हम लोगों को खूब खिलाती थी अदरक गुड़ की चाशनी, और बिना पैसों में काम बना लेती थी तो फिर आप भी एक बार ट्राई करके देखिएगा। मैं आपको भी बनाना बता रही हूँ, तो आप ट्राई करके देखिएगा। बहुत अच्छी और बहुत जल्दी आराम पड़ जाता है इससे। ठीक है दोस्तों। अदरक और गुड़ की चाशनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक छोटी सी गांठ अदरक की ली है। थोड़ी सी बनानी है, रात में ही खा के फिनिश करवा देंगे। और उसका छिलका उतार के उसको अच्छे से धो लिया है। अब मैं इसको कद्दूकस कर रही हूँ, एक छोटी सी गांठ को, और थोड़ा सा गुड़ लेके लक्ष्य के लिए बना देंगे। सुबह से ही छींक रहे हैं और खांस भी रहे हैं, ठसका वाली खांसी आ रही है। तो इससे पहले वो ज़्यादा बढ़ जाए, ज़्यादा दिक्कत हो जाए, फिर डॉक्टर के पास भागना पड़े, तो अच्छा है कि मैं घर में ही छोटा सा घरेलू इलाज कर लेती हूँ। तो ये कद्दूकस कर लिए मैंने अदरक को, अच्छे से धुल भी रही थी। और अब इसमें मैं क्या डालूँगी, इसमें मैं 1-2 लौंग, ये मैंने लौंग लिया डिब्बे में से, ये 2 लौंग डाल रही हूँ, और 3-4 काली मिर्ची डाल दूँगी और उसको अच्छी तरीके से कूट लूँगी खलबत्ते में। ये काली मिर्च ली है मैंने 4, क्योंकि थोड़ी सी बना रहे हैं, बच्चा है छोटा, ज़्यादा ये सब चीज़ें भी नहीं डाल सकते हैं। तो ये मैंने खलबत्ते में अच्छी तरीके से कूट ली हैं। और अब मैं इसमें गुड़ भी ऐड करूँगी। उसके बाद फिर इसको अच्छे से पका के अदरक और गुड़ की चाशनी तैयार करूँगी। ये देखिए, ये थोड़ा सा गुड़ भी मैं डाल रही हूँ उसमें। वैसे इस समय मौसम बदल रहा है तो ज़्यादातर बच्चे बड़े बीमार हो रहे हैं, क्योंकि पहले गर्मी रहती है, फिर मौसम ठंडा हो जाता है, तो किसी को छींक, किसी को खांसी, किसी को बुखार, हाथ पैरों में दर्द, ऐसे ही चलता रहता है। तो ऐसा ही मेरे लक्ष्य को हुआ है, तो मैंने ऐसी अदरक और गुड़ की चाशनी बनाई हुई है। ये आप देख रहे होंगे, सारा सामान मैंने तैयार कर लिया है पहले से ही। अब मैंने एक पैन में थोड़ा सा देसी घी लिया है, बिल्कुल ज़रा सा। इसी में मैं डाल दूँगी अदरक और काली मिर्ची और लौंग का जो कूटी थी उसको, वो भी इसी में डाल दूँगी पाउडर, और थोड़ा सा गुड़ डाल के इसको हल्का सा पका के अदरक और गुड़ की चाशनी बन के तैयार हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग।
आपको अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सब्सक्राइब करने में और शेयर करने में दोस्तों कोई भी चार्ज नहीं लगता है, तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिससे मुझे आपका सपोर्ट मिले और मैं आगे बढ़ जाऊं। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। तो फिर आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय। अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ मैं। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। टेक केयर।